कामनाओं की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह इत्यादि। कामना क्यों पैदा होती हैं? अगर इसकी जड़ खोदें तो पता चलता है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसे अपने भीतर एक खालीपन का एहसास होता है। फीलिंग एम्प्टीनेस, रिक्तता। विशेष रूप से 4 उसके डायमेंशन हैं। बच्चे को पहला एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अशक्त हूं, असहाय हूं, आई एम जस्ट हेल्पलेस। मैं कुछ भी कर नहीं सकता। वो अन्य लोगों को अपने चारों तरफ देखता है, वो लोग कितने शक्तिशाली हैं, बड़े हैं, ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी का एहसास होता है। मैं बिल्कुल लाचार हूं, असहाय हूं, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हूं। दूसरा एहसास उसे होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। परिवार के अन्य लोग नजर आते हैं, सबके पास बहुत कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं। निर्धनता का, स्वयं के दीनहीन होने का एहसास होता है। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है, एक तीसरी बात का पता चलता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी नहीं हूं। क्योंकि वह जो कुछ भी करता है उसके लिए उसको कहा जाता है कि यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। कुल मिलाकर उसको समझ में आ जाता कि मैं जैसा हूं गलत हूं, और मेरे आसपास जो लोग हैं यदि इनका प्रेम चाहिए तो मुझे उनकी शर्तें पूरी करनी होंगी। मैं जैसा हूं वैसा मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं। यदि इनकी शर्तें पूरी करो, ये जैसा कहते हैं वैसा व्यवहार करो, चाहे भीतर कुछ भी चल रहा हो कम से कम ऊपर से वैसा दिखाओ, तब जाके ये सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, प्रेम देंगे। बच्चा अपने स्वाभाविक ढंग से नहीं जी सकता, ये उसे बहुत अर्ली एज में समझ में आ जाता है। और इसका इंटरप्रिटेशन वो जो करता है कि मैं जैसा हूं वैसा मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी सच्चाई जैसी है उसे तो कोई भी प्रेम नहीं करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आया हुआ था और 5 वर्षीय बेटा फजलू की बड़ी शिकायत हो रही थी। नसरुद्दीन कह रहा था कि इस लड़के ने हमारी नाक में दम कर दिया है। देखें शैतान बच्चे बहुत, मगर इसके जैसा अवज्ञाकारी कोई नहीं। जो कहो उसका ठीक उल्टा करता है, उल्टी खोपड़ी। इससे कहो धूप है बाहर तेज मत जाना, ये तुरंत चला जाएगा। इससे कहो ठंड के दिन आ गए आइसक्रीम नहीं खाना, तुरंत फ्रिज खोलेगा आइसक्रीम खाएगा, चाहे वैसे ना भी खानी हो, पर कह दिया है तो पक्का खाएगा। जो कहो उसका ठीक उल्टा करता है। नसरुद्दीन ने मेहमान से कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा अकेले में समझाइएगा इसको जब मैं ना रहूं, हम परिवार वाले तो इससे त्रस्त हो गए हैं। मेहमान ने जब मौका देखा, अकेला फजलू मिल गया, उससे पूछा बेटे क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम है फजलू डोंट। तो मेहमान को कुछ समझ में नहीं आई, ये कैसा नाम। उसने कहा बेटा किस भाषा का, फिर से बोलो। उसने कहा फजलू डोंट। किस भाषा का है बोल। बेटे ने कहा मुझे पता नहीं, माता पिता जैसा पुकारते हैं वही मैं जानता हूं। मेहमान ने पूछा कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा क्यों नहीं मानते, कोई सलाह तुम नहीं सुनते? उसने कहा ऐसा कैसी बात करते हैं आप, मैं 100% आज्ञाकारी हूं। वो कहते हैं फजलू डोंट ईज आइसक्रीम, फजलू डोंट मेरा नाम है,
ईट आइसक्रीम, मैं तुरंत जाकर आइसक्रीम खाता हूं। कहते हैं फजलू डोंट गो आउटसाइड द हाउस, मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं। उस लड़के को पता ही नहीं कि मेरा नाम फजलू है, लेकिन जब भी उसने सुना है फजलू के साथ डोंट तो पीछे था ही, वो समझ रहा कि फजलू डोंट मेरा नाम है। हमेशा इकट्ठे ही सुना उसने। जिस प्रकार का पालन पोषण हम कर रहे हैं, बच्चों को क्लियर हो जाता है कि हम जैसे हैं वैसे हम प्रेम पाने योग्य नहीं हैं, हम गलत हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो गलत है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, तब उसे समझ में आता है कि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, बुद्धू हूं। ये बड़े लोग कितने ज्ञानी हैं, इनको भाषा आती है, बोल सकते हैं, मैं बोल भी नहीं सकता। फिर और बड़ा होता है, स्कूल का जाता है, वहां उसको डांट पड़ती है और अक्सर कहा जाता है उल्लू के पट्टे, नालायक, गधे कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। सब तरफ से नेगेटिव कमेंट सुनने मिलते हैं और वो राजी है, क्योंकि उसको भी लगता है इन लोगों को कितना ज्ञान है, एक मैं ही अज्ञानी हूं। माता पिता ज्ञानी हैं, टीचर ज्ञानी हैं, बड़े भाई बहन ज्ञानी हैं, पड़ोसी अंकल ज्ञानी हैं, सब ज्ञानी ही ज्ञानी हैं, मैं बिल्कुल बुद्धू। ये चार चीजें मुख्य रूप से उसको कांटे की तरह चुभती हैं। अपनी दीनताहीनता, अपना अशक्त और लाचार होना, प्रेम पाने की पात्रता न होना और अज्ञानी होना। अब अलग अलग बच्चों के साथ जैसा कि आसपास का उनका वातावरण है, इनमें से कोई एक चीज बहुत तेजी से चुभती है, बाकी तीन भी मौजूद रहती हैं, मगर एक मुख्य इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन चार में से। कहीं कहीं कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं दो चीजों के। एक सज्जन है हमारी पहचान के, अमेरिका में रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध वक्ता हैं, टेड टॉक पर भी उनका भाषण आता है। एक बार पता चला उनसे पूछने पर कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की, 4 विषयों में एमए है। तब उनने बताया कि पहले वो दिल्ली में रहते थे बचपन में, एक बार कार में जा रहे थे कुछ रिश्तेदारों के संग, तब इनकी उम्र 8-9 साल थी। किसी रिश्तेदार ने कमेंट कर दिया था कि ये लड़का बिल्कुल ही बुद्धू है, इडियट, ये तो पढ़ लिख भी नहीं पाएगा। अब ये बात कांटे की तरह चुभ गई। 4 बार एमए किया अलग अलग विषयों में। टेड टॉक पे पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, उस कोटि के वक्ता हो गए। भीतर बात कौन सी चुभी है कि लड़का पढ़ लिख नहीं पाएगा, बिल्कुल बुद्धू है। अब उसको साबित करके दिखाना है कि तुम जैसा समझ रहे वैसा नहीं। यद्यपि भीतर पता है अपना बुद्धूपन, लेकिन कैसे उसको ढांकें। ऐसे समझे कि आपका पजामा फटा हुआ है, छेद है कहीं, और आपको अचानक पता चला कि अरे, अब आप उसको ढांकने की कोशिश में हैं, अपना कुर्ता वहां पर रख के बैठ रहे हैं, स्पेशल पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं, वो दिख ना जाए किसी को। आपको तो पता है कि पजामे में छेद है, अब दूसरों को ना पता लग जाए। तो हमारी पूरी जिंदगी इस कोशिश में जाती है कि हमारे भीतर की वो जो कमी है, इंफीरियरिटी है, वो दूसरों को पता ना लग जाए। आप हैरान होंगे जान के, हम पूरी जिंदगी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दूसरों को हमारा वीक पॉइंट पता ना लग जाए। हम दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और मजे की बात है वो वीक पॉइंट जहां है वो यथावत ज्यों का त्यों वहां मौजूद रहेगा। हम ऊपर से चाहे कुर्ते से ढांक लें, चाहे मफलर से ढांक लें, चाहे टैबल रख लें, चाहे तकिया रख लें, पजामे का छेद वहां मौजूद है, वो भीतर रहेगा ही रहेगा। वो हमारे अंदर की बात है, वो हमको सालता रहेगा, चुभता रहेगा। जिस आदमी को ऐसा एहसास हुआ कि मैं दीनहीन हूं, वो संपत्ति इकट्ठी करने की दौड़ में लग जाएगा, पागलों की तरह, दीवाना, और धन और धन और धन।
और याद रखना, इस धन से उसके भीतर का वो जो निर्धनता का एहसास है वो नहीं मिटेगा, क्योंकि धन तो बाहर है और वो निर्धनता का एहसास भीतर है। बाहर की कोई चीज भीतर जा नहीं सकती। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, कि मैं देश का सबसे अमीर आदमी बन गया, फिर भीतर तो तुम जानते हो ये बाहर की कोई चीज भीतर नहीं पहुंच सकती। भीतर तुम वही के वही हो जो थे, रिक्त के रिक्त, खाली के खाली। इसलिए कई बार बड़ी हैरानी होती है हमें देख के, कोई आदमी बहुत अमीर है और फिर भी महाकंजूस। ये कॉम्बिनेशन अक्सर देखने में मिल जाता है। ऊपर ऊपर से हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भीतर हमें भली भांति पता है कि हम रिक्त हैं, खाली हैं, एम्प्टी हैं। इसलिए वो आदमी ऊपर से तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन वो कंजूसी पूर्ण व्यवहार कर रहा है, क्योंकि भीतर से वो अभी भी दीनहीन है। जो व्यक्ति बहुत भयभीत था, डर डर के बड़ा हुआ, अब ये बड़ा होकर क्या करेगा? सबसे पहले शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा। ये पहलवानी करेगा, दंड बैठक लगाएगा, जिम जाएगा, शरीर को मजबूत बनाएगा, फिर ये दादागिरी, गुंडागर्दी करेगा। तो शारीरिक बल, उसके बाद फिर राजनीतिक बल, ऊंची पोस्ट पे पहुंचने का बल, जिस प्रकार से भी बलशाली हो सके, दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमा सके, दूसरों को लाचार कर सके। लेकिन याद रखना, इस सब के बावजूद उसके भीतर की वो जो कमजोरी है, असहाय भावना है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, वो खत्म नहीं होगी। भीतर का भय समाप्त ना होगा। इसलिए जितना भयभीत आदमी, वो उतना ही दूसरों को भयभीत करने की कोशिश करता है। हिटलर ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया कांप गई। आप जानते हैं कि हिटलर से ज्यादा कांपा हुआ आदमी कोई ना था। इतना डरपोक, इतना कायर कि शादी तक ना की। माना कि पत्नी से सब डरते हैं, मगर पत्नी हो तो पहले, तब डरना, एडवांस में डर रहा। भी पत्नी होगी तो क्या पता भोजन में जहर मिला दे, रात को गला दबा दे, दुश्मनों से मिल जाए, जासूस बन जाए। बड़े भय। मरते समय जब पक्का हो गया कि सुसाइड करना है अगले क्षण में, तब जाकर उसने विवाह किया। इसका मतलब विवाह की तमन्ना थी, इतने साल नहीं किया। जब जब मरना ही है तो फिर क्या चिंता। विवाह के तुरंत बाद सुसाइड कर लिया, पत्नी को भी मार दिया। इससे ज्यादा भयभीत कोई आदमी देखा आपने? लेकिन इस आदमी ने सारी दुनिया को भयभीत कर दिया। ये उसके भीतर का वीक पॉइंट है, वो डरा हुआ है, हेल्पलेस महसूस करता है कि मैं बिल्कुल अशक्त हूं, और ये महाशक्तिशाली होकर दिखाना चाहता है ताकि दूसरों को पता ना लग जाए कि मैं अशक्त हूं। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्ली से डरता था, और बिल्ली की वजह से अंत में युद्ध हारा। बिल्ली की वजह से। हद हो गई। इतना महान सम्राट, इतना वीर योद्धा, बड़े बड़े युद्धों में जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया, वो बिल्ली को देख के पसीना छूट गया। तो जो हमारा वीक पॉइंट है, हम उसको ढांकने की कोशिश करते हैं, किसी को पता ना लग जाए। जिस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं प्रेम पाने योग्य अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, वो कोशिश करेगा बहुत प्रेम पाने की। एक युवक मेरे पास आया था, कहने लगा कि मेरे दोस्त से मैं पीछे रह गया हूं, तो बड़ी जलन होती है। किस मामले में? कहा कि उसकी 28 गर्लफ्रेंड हो चुकी, मेरी अभी तक 26 हुई हैं, उसको पीछे पछाड़ना है, बड़ा कंपटीशन है। यह आदमी गिनती बढ़ा रहा है अपनी प्रेमिकाओं की। ये मत समझना कि ये प्रेम पूर्ण व्यक्ति है। ये सिद्ध करना चाह रहा है कि मैं प्रेम पाने योग्य हूं। देखो 26 लड़कियां मेरे पीछे दीवानी हैं।
यही प्रेम पाने की दौड़ और बड़ा पागलपन बन जाती है जब वह यश की दौड़ बन जाती है कि अब 26 और 56 से काम नहीं चलेगा, अब तो दुनिया मुझे जाने, लाखों लोग मुझे प्रेम करें। यह आदमी हो सकता है अभिनेता बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, नेता बन जाए, धर्मगुरु बन जाए, कुछ भी बन सकता है यश पाने के लिए। यश का मतलब अब बहुत बड़े पैमाने पे मुझे प्रेम चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे भीतर पता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि एक भी इंसान मुझे प्रेम करे, और ऐसे इंसान को इसलिए किसी के प्रेम पे भरोसा नहीं आता, क्योंकि उसको तो पता है मैं तो प्रेम पाने योग्य हूं ही नहीं। ये व्यक्ति जो प्रेम प्रदर्शित कर रहा है जरूर धोखा दे रहा है। या तो बुद्धू है, इसको समझ में नहीं आई मेरी असलियत, या ये मेरी खुशामद कर रहा है प्रशंसा कर करके, कुछ काम होगा। क्योंकि मुझे तो पता है मैं इस लायक हूं ही नहीं कि कोई मुझे प्रेम करे। वो भीतर का दंश मिटता ही नहीं, सारी दुनिया प्रेम करे तो भी नहीं मिटेगा, कितना ही आदर मिल जाए तो भी नहीं मिटेगा। मैं अपनी ही दृष्टि में आत्म अपमान से भरा हुआ हूं, मैं खुद आत्मनिंदा से, सेल्फ कंडमनेशन से भरा हुआ हूं। करोड़ों लोग भी मुझे आदर दें, उससे भीतर का वो सेल्फ कंडेमनेशन नहीं मिट सकता, वो वहीं के वहीं मौजूद रहेगा। फिर चौथी चीज है, जिस व्यक्ति को लगा था कि मैं बुद्धू हूं, अज्ञानी हूं, वो ज्ञान की दौड़ में लग जाएगा, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करेगा, बड़े वाद विवाद में उलझेगा, हर जगह वो जीतना चाहेगा। उसको मतलब नहीं है, संपत्ति से मतलब नहीं है, शक्ति से भी मतलब नहीं है, यश से भी मतलब नहीं है, उसका छेद दूसरी जगह है, बुद्धि की कमी। और वो सिद्ध करके रहेगा कि मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं, दुनिया ऐसा मुझे समझे। तो प्यारे मित्रों, जैसे 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भौगोलिक दिशाएं, ऐसी ही 4 साइकोलॉजिकल डायरेक्शन, मानसिक दिशाएं हैं। धन, पद, यश और ज्ञान। दूसरे शब्दों में कह लें, संपत्ति, शक्ति, प्रीति और बुद्धि। अधिकांश लोगों के जीवन में इसमें से कोई एक चीज प्रमुख होती है, लेकिन एक से अधिक कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं परसेंटेज में। इस इंफीरियरिटी की वजह से, जो हमें बहुत बचपन में महसूस हो गई, जन्म होते ही से, उसकी वजह से कामनाएं पैदा होती हैं। जिस व्यक्ति को निर्धनता का एहसास हो रहा है वो धन का दीवाना हो जाएगा। जिसको अशक्त होने का एहसास हो रहा है वो शक्तिशाली होने की दौड़ में, राजनीति में आगे निकल जाएगा। इसी प्रकार की 4 दिशाएं। और मजे की बात, भीतर की वह रिक्तता भीतर है, बाहर की कोई चीज वहां पहुंच ही नहीं सकती, और इसलिए कामना हमारी कभी खत्म नहीं होती। हमको भीतर लगता ही रहता है कि अभी भी कमी है, अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। वो कितना ही मिल जाए तब भी कमी लगती रहेगी, क्योंकि हम इकट्ठा कर रहे हैं बाहर और कमी है हमारे भीतर। एंडलेस जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो कमी खत्म नहीं होगी, बल्कि कई बार कंट्रास्ट में और उभर के नजर आती है। जब बाहर हमारे पास खूब धन है और भीतर फिर भी हम कंजूस का व्यवहार कर रहे हैं और गरीब की तरह जी रहे हैं, तब वो कंट्रास्ट में और भी अखरता है। अगर बाहर से भी गरीबी होती तो इतना पता भी ना चलता, एक सामंजस्य होता हमारे भीतर की फीलिंग में और बाहर के व्यवहार में। इस कंट्रास्ट में और पता चलता है वो कांटा। चारों तरफ हमारे पुलिस वाले खड़े हैं और फौजें हमारी सेवा में हैं, और तब पता चलता है कि भीतर में कितना भयभीत हूं,
कितने ही चौकीदार खड़े हों, भीतर का भय कैसे मिटेगा? एक भय यही शुरू हो जाएगा, ये चौकीदार गोली ना मार दे, और अक्सर तो वही होगा, वही सबसे निकट है, हथियार वाला आदमी, और उसी की नाराजगी है। वो आपका नौकर है, गुलाम है, आप उसको डांटते हो, डपटते हो, उससे मिसबिहेव करते हो, वही एक दिन गोली चलाएगा। भय कैसे खत्म होगा? कितनी सुरक्षा का इंतजाम कर लो, भय खत्म नहीं होने वाला। तो कामना का जन्म कैसे होता है? अपने भीतर की रिक्तता से। अब उपाय समझ लें। जब व्यक्ति अपने भीतर की तरफ मुड़ता है, अगर सौभाग्य से उसे यह बात समझ में आ गई कि एक बार भीतर झांक तो लूं, मैं जिसकी वजह से इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं, इतनी महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त हूं, एक बार उसका ठीक से अवलोकन तो कर लूं, तब वो हैरान होगा कि मैं जिसको रिक्तता, खालीपन समझा था, वो कोई निगेटिव स्टेट नहीं है, वह तो मेरी आत्मा का स्वभाव है। बुद्ध जिसे कहते हैं शून्यता, निर्वाण, मैंने उसको एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करके खालीपन कहा था। अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से उसका निरीक्षण करता हूं, तब पता चलता है कि आहा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे भीतर शून्य विराजमान है, और शून्य परमात्मा का स्वभाव है। तब हमारा गेस्टाल्ट अचानक चेंज हो जाता है, और वो जो 4 प्रकार की कामनाओं के पीछे हम भाग रहे थे, अचानक उनमें सारा रस खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस वजह से वो शुरू हुई थी, वो कारण ही नहीं पाया गया। हम उस शून्य में लीन होकर परमानंद में डूब गए। कुछ ढांकने का सवाल ही नहीं, कुछ छुपाने की बात ही नहीं। वह शून्य परमानंद से, ओंकार से, आलोक से, चैतन्य से ओतप्रोत है। वो शून्य शून्य नहीं है, अपने ढंग से वह परिपूर्ण है, अपने ढंग से परिपूर्ण है। वह ओंकार से लबालब है, वह प्रकाश से ओतप्रोत है। उसमें चैतन्य का गुण है, जानने की क्षमता है, वो खाली नहीं है। तब हमारी सारी बाहर की भागदौड़ अचानक व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, इसके बावजूद भी हम कुछ करेंगे, कर्म करेंगे अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, लेकिन वो पागलपन नहीं रहेगा, उसमें कोई दीवानगी नहीं होगी। अब हमें कुछ छुपाना नहीं है किसी से, अब हम अपने होने में आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। हम स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान से भर गए। अपने अहोभाग्य में हम हर्षित हैं, पुलकित हैं, प्रफुल्लित हैं। आज हम जो प्रवचन सुनने जा रहे हैं, पंच महाव्रत में से चौथा व्रत अकाम। ओशो ने 3 बातें कही हैं। अकाम, अथवा दूसरे शब्दों में कहें ब्रह्मचर्य कैसे उपलब्ध हो। पहला सूत्र, वर्तमान के क्षण में जिए, क्योंकि कामना हमेशा भविष्य ओरिएंटेड होती है। अगर हम वर्तमान के क्षण में आ गए, कामना विलीन होने लगेगी। दूसरा, ओशो ने कहा कि बी क्रिएटिव, सृजनात्मक बनो। वह ऊर्जा जो काम वासना के द्वारा संतान की उत्पत्ति कर रही थी, वही ऊर्जा अगर हम किसी अन्य क्रिएशन में लगा दें, चाहे आप गीत गा लें, कि नृत्य कर लें, कि संगीत का रस ले लें, कि स्विमिंग का, कि जॉगिंग का, कि वॉक का, कि
बागवानी का कि भोजन पकाने का, जिस चीज में आपका रस हो, किसी सृजनात्मक कार्य में लगा दीजिए, तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। जो लोग बहुत सृजनशील हुए हैं, उनके जीवन से काम विदा हो जाता है। चाहे कोई विज्ञान की सेवा में लगा हो, आविष्कारक बुद्धि का हो, चाहे कोई साहित्य सृजन कर रहा हो, उनके जीवन से काम नगण्य हो जाता है। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल नीड के रूप में रहेगा, लेकिन जो उसके पीछे पागलपन था, दीवानगी थी, कामुकता थी, वो समाप्त हो जाएगी। और तीसरी बात ओशो ने कही, अपनी समस्त इंद्रियों को बंद करके भीतर के अतीन्द्रिय अनुभूति में डूबो, विशेष रूप से अंतर्दर्शन, अंतरश्रवण, यानी ओंकार और आलोक की साधना। ये 3 सूत्र हैं काम से मुक्ति के।